नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी एस जोशी और आप देख रहे हैं सी एस जोशी लर्निंग जोन। क्या आप जानते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है। ऐसे ही मज़ेदार और आसान गणित ट्रिक्स हम सीखेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे करके संख्याएं दी गई हैं। एक एक हज़ार के अंदर में संख्याएं दी हुई हैं और यहाँ पर जो संख्याएं दी है इसी के बीच में इन संख्याओं को हमने भरना है। तो जैसे इसने एक दो संख्या भर के दी हैं, 2180, ये जो पहली वाली संख्या है ये कहाँ पर आएगी संख्या रेखा में? 1000, ये 2000 है तो 2000 के बाद आएगी। 180 एक खाना आएगा, फिर दूसरे खाने से थोड़े पहले आएगी। तो इसी तरह से दूसरी संख्या भी भरी है 2754। तो 2754 कहाँ पे आएगी? तो ये आएगी यहाँ पे 2000 के बाद। 700 है तो यहाँ पर 2500 होता है। 500 से फिर 600 आएगा, फिर 700 आएगा और 700 से के आधे से भी 4 अधिक पर ये संख्या भरी जाएगी। तो ऐसे आगे की संख्या हमने भरनी है। 1500 है तो 1500 के लिए हम क्या करेंगे? 1000 है, 2000 है, बीच में ये 500 का खाना है तो ये सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएगा 1500। फिर है 3600। 3000 ये है, इसके बीच का जो खाना होगा 3500 का होगा। इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3600। ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर हम 3600। उसके बाद अगली संख्या है 9950। तो 9000 के बाद इसको हम भरेंगे, ये है 9000 और फिर 950 कह रहा है, यानी 10,000 से 50 कम। 50 थोड़ा सा हिस्सा होगा तो यहाँ पर भरेंगे हम 9950। फिर है 9590। तो ये भी यहीं आएगी क्योंकि 9000 के बाद की संख्या है। 9500 जो आधा निशान है उसके बाद की संख्या है थोड़े से आगे, यानी यहाँ पर आएगा 5990। 9000 क्या संख्या थी? 9590 यहाँ पे को आएगी ये संख्या। अगली संख्या ये दोनों भर दिए हैं। अगली संख्या है 1050। अब 1000 इधर है और उसके बाद 50 आगे है तो जो एक निशान होगा उसका आधा यहाँ पे को आएगी 1050। फिर है 3050। 3000 यहाँ पर है और एक जो पहला खाना होगा, इसमें 10 खाने होते हैं, उसमें जो पहला खाना होगा उसका आधा करीब यहाँ पर बनेगा तो इसको लिख देंगे हम 3050। फिर है 5030। 5000 ये है, 30 मतलब, और फिर है 5300। 5000 ये है 300। तो 5300 का खाना ये है, यहाँ पर आएगा 5300। 1 2 तीसरा खाना 300 और जो 30 है वो यहाँ पर आएगा, यानी एक खाने में से बनेगा इसका हिस्सा, ये यहाँ पे आएगा। अगली संख्या 8400। तो 8000 यहाँ है और एक खाना मतलब 100 का है इसमें, तो 400, 1 2 3 4, जो 5वां बड़ा खाना बनेगा इस ये वाला खाना बनेगा 8400 का। तो ऐसे हम इसमें संख्या रेखा में इन संख्याओं को भरेंगे। ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर से देखिए, नीचे दी गई संख्या रेखा पर चिन्हित संख्या को पहचान कर नीचे दिए गए संख्या अनुक्रमों को पूरा कीजिए। ये संख्याओं के जो अनुक्रम है या जो इनके क्रम है, किसके बाद क्या आएगा, पहले क्या आएगा, उसको हमने पूरा करना है। यहाँ पर इसने दिया है 2010 और 2020। तो हमने जो है इसको देखते हुए 10 है, ये 20 है, 2000 से संख्याएं शुरू हो रही हैं और 2001 निशान छोड़ के 2020 आया है तो बीच में 2015 यहाँ पर होगा। 2015 यहाँ भर देंगे। 5 5 का गैप है इनमें। 2010, 2015, 2020
अब यहाँ पर आएगा 2025, फिर 2030 और फिर 2035 और ऐसे पहले भरेंगे। अब 2010 है तो यहाँ पर आएगा 2005 और यहाँ पर आएगा 2000। आप देख रहे हैं 2000, 2005, 2010, 2015 ऐसे क्रम बन रहा है। और अब 2000 से पहले क्या आएगा? 1995 और फिर इससे पहले आएगा 1990। तो इस तरह से इन संख्याओं के अनुक्रम बने, यानी ये संख्या रेखा में, इस संख्या रेखा में संख्याएं 1990 से शुरू होकर 5-5 के अंतर से आगे बढ़ते हुए 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030 और 2035 पर जाके समाप्त हुई। तो ये अनुक्रम हमारा पूरा हुआ। अब अगला अनुक्रम देखते हैं बी वाला। तो इसमें दे रहा है ये 9996 और 9997। इसमें केवल एक इकाई का अंक बढ़ रहा है, एक अंक बढ़ रहा है आगे को। तो ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। 9997 ये हो जाएगा 9998, 9999। इसके बाद यहाँ पर आएगा 10,000। 9999 में एक जोड़ जाए तो 10,000। फिर आएगा 10,001, फिर आएगा 10,002। अब पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ 96 है तो इधर आएगा 95, 9995, 9994 और 9993। तो ये अनुक्रम भी हमारा पूरा होता है। कहाँ से कहाँ तक हुआ ये? 9993, 9994, 9995, 9996, 9997, 9998, 9999 और 10,000। 10,001, 10,002 तक ये गया। इसके बाद अगला है सी प्रश्न। इसमें संख्याएं दे रखी हैं शुरू से 15,077, 15,078। इसमें भी एक एक की बढ़ रही है संख्या और यहाँ पर 15,083 दिया है। तो 15,083 में हमने यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ से शुरू करके। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आएगा 15,079 आएगा, 15,079। फिर आएगा 15,080, फिर आएगा 15,081 और फिर आएगा 15,082 और फिर आ गया 15,083 दिया है। 82 के बाद 83, तो संख्याएं सही भरी गई हैं। और फिर आएगा 15,084, फिर आएगा 15,085 और फिर आएगा 15,086। तो इस तरह से ये संख्याओं का अनुक्रम बना। 15,077, 15,078, 15,079, 15,080, 15,081, 15,082, 15,083, 15,084, 15,085 और 15,086। तो सी प्रश्न का अनुक्रम ऐसे पूरा हुआ। अगला डी है। डी में हम देख रहे हैं बीच में दो संख्याएं दी हैं जो बिल्कुल अगल बगल हैं। 86,705, 87,705। देखिए अब इकाई दहाई सैकड़े में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन हज़ार में परिवर्तन है। यहाँ 86,000 है, यहाँ 87,000 है, यानी हज़ार वाली संख्या में एक बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 88,705। इकाई दहाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सैकड़े में हज़ार की संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। फिर हो जाएगा 88 के बाद 89,705, फिर 89 के बाद 90 आएगा, 705, फिर 91,705 और फिर 92,705। अब ऐसे ही हम पहले को भी भरते जाएंगे। 86 से पहले आएगा 85,705, 84,705 और यहाँ पर आएगा 83,705। तो इस तरह से संख्याओं का ये अनुक्रम आगे पीछे हमने पूरा किया। अब नीचे कह रहा है कि उपरोक्त अनुक्रमों में से
छोटी संख्या पर गोला लगाइए तथा सबसे बड़ी संख्या पर बॉक्स बनाइए। ये जितने भी अनुक्रम दिए हैं यहाँ पर, इनके लिए कह रहा है कि जो छोटी संख्या है इसमें उस पर गोला बनाना है और जो बड़ी संख्या है सबसे उस पर बॉक्स बनाना है। तो यहाँ पर इस तरफ को छोटी संख्या होगी, इधर को बड़ी संख्या होगी, क्योंकि छोटे से बड़े के क्रम में ही हम कहीं पर बीच से बड़े हैं और कहीं पर शुरू से बड़े हैं। तो छोटी संख्या यहाँ पर होगी, तो इसमें हम गोला बना देंगे, बहुत आसान होने वाला है। और इसको भी गोला बना देंगे, इसको भी गोला बना देंगे और इस पर भी गोला बना देंगे। 83,000, 84,000, 50,000 ये सबसे छोटी संख्या है इस किनारे, और सबसे बड़ी संख्या आएगी इस किनारे। इसमें हमने बॉक्स बनाना है। तो इस तरह से ये भी पूरा हुआ। दोस्तों अब है संख्याओं नहीं, अंकों के साथ खेल। अंकों के साथ खेल है यहाँ पर एक। हम संख्याओं को 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है से लिखना शुरू करते हैं। एक अंक वाली 9 संख्याएं हैं। एक अंक वाली कितनी संख्याएं हैं? 9, यानी 1 से 9 तक। और पूछ रहा है कि 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक और 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं होंगी, ज्ञात कीजिए। जैसे 1 से 9 तक जो संख्या है, एक अंक वाली संख्याएं होंगी ये, और वो कितनी होती हैं? 9। 1 से 9 तक गिनेंगे तो 9। अब पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होती हैं। तो 2 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी? 10 में 2 अंक हो जाते हैं, 10 से 99 तक, फिर 100 में 3 अंक हो जाते हैं। तो इतनी संख्याएं हैं। अब यहाँ पर कैसे हम इसको करेंगे? 99 में से ये जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें से एक अंक की बड़ी संख्या घटा देंगे। ये जो 9 है ये एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। तो 99 में से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे, तो यानी 99 में से 9 घटाया तो आएगा 90। तो 2 अंकों की संख्याएं कुल 90 होंगी। अब कह रहा है 3 अंकों वाली संख्याएं। 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू हो गई हमारी? 100 से, और कहाँ तक जाएंगी? 999 तक, क्योंकि उसके बाद फिर 1000 आ जाएगा जिसमें 4 अंक हो जाएंगे। तो अब ये संख्या कुल कितनी होंगी, इसमें भी हमने वैसे ही करना है। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देनी है। तो घटा देंगे 999 में से 99, तो यहाँ पर आएगा 900। फिर है 4 अंकों वाली संख्या, और 4 अंकों वाली संख्या 1000 से शुरू होती है और कहाँ तक जाएंगी? 9999 तक। उसके बाद 10,000 आ जाएगा जिसमें 5 संख्याएं हो जाएंगी। तो इसको भी हम ऐसे हल करेंगे, 9999 में से 999 घटा देंगे, तो ये बचेगा फिर 9000। यानी 1000 से 9099 तक कुल 9000 संख्याएं होंगी। ऐसे ही 5 अंकों वाली संख्या के लिए है, और 5 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी? 10,000 से, और कहाँ तक जाएंगी? 99,999 तक। 99,999 तक ये संख्याएं जाएंगी। $99,999 यहाँ पर लिखा गया है। अब इसको भी हम ऐसे निकालेंगे कि कितनी संख्याएं होंगी टोटल। 5 अंकों की संख्या में से 4 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देंगे, यानी 9,999 घटा देंगे तो 90,000 बचेगा यहाँ पर। तो कुल संख्याएं 5 अंकों की 90,000 होंगी। तो इसको समझ गए होंगे आप, और निकालने का तरीका भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं संख्याओं के अंकों के योग। अब संख्याओं में जो अंक होते हैं उनका योग, उस पर खेल है। तो कोमल जब कुछ संख्याओं के अंकों का योग करती है तो देखती है कि इन सभी का योगफल समान है। उदाहरण के लिए
संख्या 68 के अंकों का योगफल वही है जो संख्या 176 और 545 के अंकों का योग है। जैसे यहाँ पर करके दिया है 68 6 धन 8 बराबर 14 हो गया, और 176 में 1 धन 7 धन 6 यानी 7 और 6 13, 13 1 14, इसका योग भी 14 आया। 545 में 5 4 9 5 14 और इसका योग भी 14 ही आया। आगे देखते हैं, आइए पता लगाएं। क्या पता लगाना है? अंकों का योग 14। अन्य संख्याएं लिखिए जिनके अंकों का योगफल 14 है। इसके अलावा और कौन सी संख्याएं हैं जिनका योगफल 14 आता है? तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिनका योगफल 14 आता है। इनके अलावा भी 3 तो यहाँ पर आपको दी गई है। इसके अलावा पहले का ये है 59, 5 धन 9 बराबर 14, इसका योग 14 आया। इसके बाद आता 86 भी ऐसी संख्या है, 8 से 14 यानी 8 धन 6 बराबर 14। और 149 है, 1 धन 4 धन 9 बराबर 14, 9 4 13 14 हो गया। फिर 167, 1 धन 6 धन 7, 7 6 13 14। 338, 8 ने 11 3 14, 3 धन 3 धन 8 बराबर ये भी 14 आएगा। और 455, 5 5 10 4 14, 4 धन 5 धन 5। और है 671, 7 1 8 6 14, 6 धन 7 धन 1 बराबर 14। तो इस तरह से आदि कई संख्याएं हैं जिनका योग जो है 14 आता है। यानी जो किताब में दी गई संख्याएं हैं उनके अलावा भी अन्य बहुत सी संख्याएं होती हैं जिनका योग 14 आता है। फिर दूसरा कह रहा है बी, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है। अब हमने सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसके अंकों का योग 14 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या पता करने में पता चलेगा, वो होती है 59, जो हमारे सबसे पहले इसमें आया हुआ है। 59 से ही हमने शुरू किया है। तो ये 59 जो है सबसे छोटी संख्या है। इससे छोटी किसी भी संख्या का योग 14 नहीं बनता है। 5 धन 9, 9 5 है 14। तो यही इसके अंकों का योग, सबसे छोटी संख्या जिसके अंकों का योग 14 होता है। फिर है अगला प्रश्न, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसके अंकों का योगफल 14 है। अब हमें बतानी है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके अंकों का योग 14 हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसका योग 14 हो, तो उसके लिए हमारे पास संख्या है 95,000। आप इसको जोड़ेंगे 9 धन 5 धन 0 धन 0 धन 0 बराबर ये आएगा 95,000। तो ये संख्या ऐसी है जिसके अंकों का योग 14 हो। वैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 होती है। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। फिर 10,000 हो जाता है, 6 अंक शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब 99,999 का योग जो है 14 नहीं बनता है इस सवाल के अनुसार, तो हमने इससे नीचे को आना पड़ेगा। तो हमें 95,000 ऐसी संख्या मिलेगी जिसके अंकों का योग 14 होता है और वो 5 अंकों की भी है। डी प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है जिसके अंकों का योगफल 14 है। बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या बनाई जा सकती है? क्या आप इससे भी बड़ी संख्या बता सकते हैं? जो 5 अंकों की हमने बनाई उससे भी बड़ी संख्या बता सकते हैं कह रहा है। तो बड़ी संख्या तो अनंत होती है, तो अगर हम बनाना चाहें
तो 95,000 में ही हम शून्य जोड़ते जाएंगे, यानी शून्य बढ़ाते जाएंगे। 95,000 में अगर हम शून्य बढ़ाते जाएं ऐसे ऐसे करके, तो ये तो कितनी बड़ी अनंत भी चले जाएगी, और अंकों का योग 14 ही आना है। तो 14 ही इसका अंकों का योग आना है, इसलिए आप कितने भी शून्य बढ़ाओ तो ये संख्याएं क्या होंगी, अनंत होंगी। 95 के आगे हम कितने भी शून्य लगाते जाएं उसका योग 14 ही आएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दूसरा, 40 से 70 तक की संख्याओं के योग हमने बताने हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है 40 से 70 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, अपने अवलोकन कक्षा में साझा कीजिए। और जो आपका अवलोकन है उसको कक्षा में साझा भी करना है। तो इसके लिए मैंने नोटबुक में तैयार किया है पहले से, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है इसको लिखने में। तो आप देखिए प्रश्न नंबर 2 है ये, 40 से 70 तक की संख्याओं के अंकों के योग। तो अब योग करते जाएंगे, 4 धन 0 4, 4 धन 1 5, 4 में 2 जोड़ के 6, 3 जोड़ के 7, 4 जोड़ के 8, इस तरह 4 धन 5, 4 धन 6, 4 धन 7, 4 धन 8, 4 धन 9। अब यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 4 9 के बाद अंतिम संख्या आ गई 13 हो गया। 4 से शुरू हुआ और 13 पर ख़त्म हो रहा है इसके अंकों का योग। और 5 से फिर 5 धन 0 5, 5 धन 1 6, 5 धन 2 7, 5 धन 3 8, 5 धन 4 9, 5 धन 5 10, 5 धन 6 11, 5 धन 7 12, 5 धन 8 13, 5 धन 9 14। तो इसका योग 5 से शुरू हो के 14 पर समाप्त हो रहा है। इससे एक बढ़ गया, संख्या में एक बढ़ा तो योग में भी एक बढ़ा। ऐसे फिर 6 धन 0 6, 6 में 6 धन 1 7, 6 धन 2 8, 6 धन 3 9, 6 धन 4 10, 6 धन 5 11, 6 धन 6 12, 6 धन 7 13, 6 धन 8 14, 6 धन 9 15, 6 फिर आ जाएगा 7, 7 धन 0 7। तो यहाँ पर अंकों का योग 6 से प्रारंभ हुआ और 15 तक गया। यहाँ 13 में समाप्त हो गया, यहाँ 14 में, यहाँ 15 में। तो अब इससे हमें क्या पता चलता है, ये 7 जो सवाल उसने पूछा था वो तो हो गया। 40 से 70 तक की सभी संख्याओं के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, वो हमने ज्ञात कर लिया। अब आगे पूछ रहा है अपने अवलोकन को कक्षा के साथ साझा कीजिए। अब साझा करने पर जो हमने देखा, जो हमने इसमें पाया, उस पर हम लिखेंगे 40 से 49 तक के अंकों का योग 4 से शुरू होकर 13 पर समाप्त हुआ। 50 से 59 तक के अंकों का योग 5 से शुरू होकर 14 पर समाप्त हुआ। 60 से 69 तक के अंकों का योग 6 से शुरू होकर 15 पर समाप्त हुआ। और आगे भी ऐसे होता रहेगा। 7 से यानी 70 से 79 तक के अंकों का योग 7 से शुरू होकर 16 पर समाप्त हो जाएगा। ऐसे 80 से 89 तक का योग 17 पर समाप्त हो जाएगा। तो आगे यही क्रम चलता रहेगा। यही चीज़ हमने इसमें पाई। फिर तीसरा प्रश्न है, 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके अंक क्रमांगत जैसे 3 4 5। क्रमांगत माने क्रम से आने वाले, जैसे 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 5 आता है। ऐसी क्रमांगत संख्या लेनी है। क्या आप उनमें एक पैटर्न देखते हैं? क्या यह पैटर्न जारी रहेगा? एक तो पैटर्न देखना है और दूसरा क्या यह आगे जारी रहेगा, ये भी हमने बताना है। पहले हम संख्याओं को, 3 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके अंक क्रमांगत हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये क्रमांगत संख्या पहली है 1 2 3, साथ साथ ही आती है। तो इसका योग हमने ऐसे कर लिया, 1 धन 2 धन 3 बराबर 6। फिर क्या आएगा, 2 3 4, 2 धन 3 धन 4, ये हो जाएगा 9। फिर आएगा 3 4 5 यानी 345। तो 3 धन 4 धन 5, इसको जोड़ के आ गया 12। और फिर 456। तो 4 धन 5 धन 6 बराबर 15। फिर आया 567। तो 5 धन 6 धन 7 बराबर 18। और फिर आया 668। 6 धन 7 धन 8 बराबर 8 7 15 6 21।
और फिर आया 789, 789 मतलब 7 धन 8 धन 9, 9 8 17 7 24। और इसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या आ रहा है इसमें पैटर्न में, 3 का पहाड़ा ये बन रहा है लगभग, यानी 3 की संख्या का दोहराव हो रहा है। 6 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24। ये आगे यहाँ तक संख्या बन गई। अब पैटर्न यही बता रहा है, वो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 अट्ठे 24 पर यह पैटर्न समाप्त हो जाएगा, यानी आगे नहीं चलेगा, क्योंकि फिर 3 अंकों की संख्या नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर 3 अंकों की संख्या नहीं मिलेगी। यहाँ तक किया था हमने ये, और इतना ही बनता भी। इससे आगे फिर अगली संख्या हम लिखेंगे, आप देखिए अगली संख्या लिखेंगे तो वो पैटर्न समाप्त हो जाएगा। जैसे इसके बाद आएगा 8 9 और यहाँ शून्य लिख दें, माना 9 के बाद 10 आ जाता है, जैसे 10 का शून्य लिख दें, 890 लिख दें, तो 9 और 8 17, 9 8 17, ये हो गया कुल मिला के 8 धन 9 धन 0 बराबर 17 आ गया। देखिए आप, जो एक क्रम था 3 की संख्या का दोहराव हो रहा था वो खत्म हो गया यहाँ पर, अब 17 आ गया। अगर हम शून्य लिखें तो 9 के बाद 10 आता है, ये मानकर अगर हम शून्य लिख दें तो ये पैटर्न ख़त्म हो जाता है। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा, और अगले पार्ट में फिर हम आपको लेके जाएंगे यहाँ पे, ये है 3.5 आकर्षक विलोमाक्षर पैटर्न। इसमें हम आपको अगली वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। इसके साथ ही अगर आपकी समझ में यह प्रश्नावली आई हो तो पाठ को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करते हुए शेयर भी करते रहिए, तभी ये अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा पाएगा। धन्यवाद।